HS1 न्यूज में आपका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं चंद मिनटों में कुछ अहम खबरें। तेलंगाना के गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने पीर के रोज अपना इस्तीफा दे दिया। जराये के मुताबिक इम्कान है कि वो तमिलनाडु से लोकसभा इलेक्शन लड़ेंगी। इन्होंने पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के ओहदे से भी इस्तीफा दे दिया। इन्होंने आज अपना इस्तीफा सदर द्रौपदी मुर्मू को भेजा है। तमिलिसाई सौंदरराजन ने तेलंगाना के दूसरे गवर्नर के तौर पर खिदमात अंजाम दिए। इन्होंने 8 दिसंबर 2019 को तेलंगाना के गवर्नर का ओहदा संभाला था। 18 फरवरी 2021 से वो पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर भी खिदमात अंजाम दे रही थी। इससे पहले वो बीजेपी के नेशनल सेक्रेटरी और तमिलनाडु स्टेट यूनिट के सदर थीं। तेलंगाना समेत किसी भी रियासत के गवर्नर को तखर्रुर सदर जमहूरिया हिंद करते हैं। अब तक 2 जून 2014 को तश्कील पाने वाले तेलंगाना ने 2 गवर्नर देखे हैं। नालंदा में क्राइम का ग्राफ इन दिनों बढ़ता दिखाई दे रहा है। चौथे स्तंभ कहे जाने वाले लोग यानी सहाफी हजरात भी इन दिनों जराइम का शिकार होते दिखाई दे रहे हैं। ताज़ा तरीन मामला उस वक्त पेश आया जब सीनियर सहाफी दीपक विश्वकर्मा को दिन दहाड़े नामालूम जराइम पेशाओं ने गोली मार दी। वाज़ेह हो कि दीपक विश्वकर्मा राजगीर से अपनी अहलिया के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने घर बिहार शरीफ लौट रहे थे कि इसी दौरान दीपनगर के नजदीक पहले से धात लगाए बेखौफ नामालूम जराइम पेशों ने इन पर गोली चलाते हुए जानलेवा हमला किया, जिसके बाद सहाफी मौसूफ बुरी तरह जख्मी हालत में सड़क पर गिर पड़े। इनकी अहलिया की चीख व पुकार के बाद मुकामी लोगों की मदद से इन्हें बिहार शरीफ सदर अस्पताल भेजा गया, जहां इनकी नाजुक हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए एम्स पटना रेफर किया गया है। वहीं नालंदा के सहाफियों में गम व गुस्से की लहर दौड़ गई है। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (RSS) पर हमला करते हुए कहा कि इनका नजरिया समाज के लिए खतरनाक है और इनकी मंशा बाबा साहेब अम्बेडकर के ऐन को तब्दील करना है। मिस्टर खड़गे ने कहा कि मोदी हुकूमत इसी नजरिए से ताकत हासिल करती है और वो लोकसभा इंतखाबात में भारी अक्सरियत हासिल करके मुल्क के ऐन को बदलना चाहती है। इस इलेक्शन में जमहूरियत को बचाने के लिए बीजेपी को हराना जरूरी है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के सरबरा असदुद्दीन ओवैसी की खामोशी मगरबी यूपी में एक बड़े सियासी तूफान को जन्म दे रही है। बताया जा रहा है कि मगरबी उत्तर प्रदेश से MIM 11 नशिस्तों पर अपने उम्मीदवारों को उतार सकती है। AIMIM ने मगरबी यूपी में 11 सीटों पर इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर ली है। जिन सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे इनमें मेरठ, मुजफ्फरनगर, कैराना, सहारनपुर, बिजनौर, नगीना, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर के साथ साथ बरेली भी शामिल है। इन तमाम नशिस्तों की ग्राउंड रिपोर्ट भी कौमी क़यादत को पेश कर दी गई है। जिला नलकुंडा के मिरियालगुड़ा में गाड़ियों की तलाशी मुहिम के दौरान भारी मिकदार में सोना जब्त किया गया। एडुलागुड़ा चौराहे के पास गाड़ियों की तलाशी के दौरान मिरियालगुड़ा टाउन से कोडार की सिमत जाने वाली बोलेरो गाड़ी को रोककर तलाशी ली गई। गाड़ी से 5.73 करोड़ रुपए मालियती सोना बरामद हुआ। पुलिस ने सोना ले जाने वाले 3 अफराद को हिरासत में ले लिया। सोने के साथ गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया। मजीद तहकीकात जारी है। वाज़ेह रहे कि लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र रियासत तेलंगाना में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज है। ऐसे में बड़े पैमाने पर गाड़ियों की तलाशी मुहिम अंजाम देते हुए गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल किए जाने वाला सोना और नकदी जब्त की जा रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया।